मैं आज विश्व के समस्त नर नारियों के समक्ष विश्व के पटल पर वर्तमान में सर्वाधिक प्रसिद्धि को प्राप्त राजनेता श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के विकास के पीछे किनका सबसे महत्वपूर्ण हाथ है, मैं विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। और मैं इस निवेदन के साथ कि किसी भी व्यक्ति के विकास में कहा जाता है कि उसका 90% पुरुषार्थ काम करता है और 10% प्रेरणा काम करती है। तो मैं मानता हूं कि उनका 90% माननीय नरेंद्र मोदी जी का पुरुषार्थ उनके विकास में है और 10% में मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो विश्व का सर्वाधिक बड़ा स्वयंसेवी संगठन है, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार से लेकर के श्री मोहन भागवत तक की परंपरा से मैं समझता हूं कि उन्हें मार्गदर्शन मिला है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के परम तपस्वी शिष्य स्वामी विवेकानंद के भी आश्रम से उन्हें प्रेरणा मिली होगी और न जाने कितने संत महात्माओं के विषय विविध विचारों पर उन्होंने अपने जीवन की यात्रा को उन्होंने जो है सुगम किया होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि उनके जीवन के विकास का जो महत्वपूर्ण योगदान है उनकी जो है परम तपस्विनी धर्म पत्नी के चलते है। आज डिजिटल इंडिया का समय है, डिजिटल विश्व चल रहा है, लेकिन पहले प्रिंट मीडिया का समय था। प्रिंट मीडिया के एक इंटरव्यू में उनकी धर्मपत्नी ने कहा था, जब पत्रकार ने पूछा था कि आप नरेंद्र दामोदर दास जी की धर्मपत्नी हैं, आप एक बहुत बड़े योग्य व्यक्ति की धर्मपत्नी हैं और पूरा विश्व जिन्हें जानता और समझता है, तो आज मैं देखता हूं कि जो नारियां हैं वे अपने हठ के चलते, क्योंकि नारी हठ नारी जिद जो है तमाम सारे राजनेताओं का और बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के जीवन को तबाह और बर्बाद कर दिया है। लेकिन श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की धर्मपत्नी से जब पूछा गया कि आप बताइए कि आप अपने पति के बारे में क्या कहना चाहती हैं, और उस पति के बारे में जो अपने एकदम कम अवस्था में विवाह के बाद और संघ के प्रचारक के रूप में बैरागी बन करके सारी दुनिया में भटक रहा था, तो नरेंद्र दामोदर दास जी की धर्मपत्नी ने कहा कि सर्वप्रथम मेरे पति मिलेंगे तो मैं उनका पैर छू के प्रणाम करूंगी। नरेंद्र दामोदर दास जी की धर्मपत्नी ने क्या कहा कि वो मिलेंगे तो सबसे पहले मैं उनका पैर छू के प्रणाम करूंगी, और दूसरा उन्होंने कहा था कि मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगी कि मेरे पति आज गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, मैं चाहूंगी कि हे परमपिता परमात्मा मेरे पति भारत के प्रधानमंत्री बने। तो मैं ये कहना चाहता आज पूरे दुनिया के लोगों के समक्ष कि विश्व के पटल पर श्री नरेंद्र मोदी जी की जो ख्याति है, जो प्रसिद्धि है, G20 से लेकर के सारा संसार जिन्हें नतमस्तक होकर के विश्व का सबसे प्रधान नेता मानता है, उनके विकास के पीछे उनकी सम्मानिता धर्म पत्नी का परम पावन योगदान है। क्योंकि प्रिंट मीडिया के इंटरव्यू में उन्होंने बताया था, जब उसने प्रश्न किया था कि आपका क्या कहना है उस पति के बारे में जो 14, 15, 16 वर्ष की अवस्था से छोड़ के सारे संसार में इधर का उधर भटक रहा है, तो उन्होंने कहा मेरे पति मिलेंगे तो सर्वप्रथम मैं पैर छू के प्रणाम करूंगी, और दूसरा मैं उन्हें देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती हूं। दुनिया चाहती है कि उनको प्रोटोकॉल नहीं मिला, दुनिया कह रही है कि जो है नरेंद्र मोदी को उनकी धर्मपत्नी का सम्मान नहीं मिला, लेकिन अपने पति के प्रति पतिव्रत धर्म का अनुपालन करने वाली ऐसी योग्य जो है मैं नरेंद्र मोदी की धर्मपत्नी को प्रणाम करता हूं। और सारे ऐसे लोगों से निवेदन करता हूं जो राजनेता हैं, समाज सेवी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी धर्मपत्नी यदि जो है उनके लिए हृदय से जो है उनका साथ दें, उनका सहयोग करें, तो कोई भी आदमी जो है दुनिया के शिखर पर पहुंच सकता है। और सारे विरोधियों के रहने के बाद भी धर्मपत्नी का सहयोग मिले तो व्यक्ति अपना झंडा हिमालय की चोटी पर गाड़ सकता है। इसलिए आज के इस मैं अपने वक्तव्य में नरेंद्र मोदी जी के धर्मपत्नी के परम त्याग के बल पर नरेंद्र मोदी जी के विकास की यात्रा को समर्पित करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। इति ओम।